तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। जो बीएससी थर्ड ईयर है शेखावाटी यूनिवर्सिटी से संबंधित गति विज्ञान के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पहला पार्ट आपका हो गया, दूसरे पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में हमने अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग पर पढ़ा था। उसका डेरिवेशन हमने देखा था कि अरीय वेग क्या होता है और अनुप्रस्थ वेग क्या होता है। त्वरण आप सब जानते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। डेरिवेशन है, एग्जाम में पक्का आएगा। अरीय त्वरण अनुप्रस्थ त्वरण हम पढ़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। मॉर्निंग में ये वीडियो बनाया जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें आप और उसको पढ़ें आप। तो हम देख रहे हैं आज अरीय त्वरण और अनुप्रस्थ त्वरण। हम देखो खींच रहे हैं, ये कोई ओ अक्ष रेखा है। कौन सी रेखा है? ओ अक्ष, जिसको हम प्रारंभिक रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? प्रारंभिक रेखा। इसके समांतर एक ध्रुवांतर रेखा हम खींचते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा हम खींचते हैं। इसके समांतर हम एक रेखा और खींचते हैं, वो भी ध्रुवांतरीय रेखा है। यहाँ पर हम कुछ चाप ले लेते हैं। यहाँ इन दोनों रेखाओं पर हम चाप ले लेते हैं। चाप पर एक बिंदु तो आपका P है और एक बिंदु है आपका Q। P बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो r थीटा होते हैं। कितने होते हैं? r थीटा होते हैं। और Q बिंदु के जो होंगे, इसमें वृद्धि करेंगे हम r प्लस डेल्टा और थीटा प्लस डेल्टा थीटा की वृद्धि करेंगे। समझ रहे हैं आप? इसके बाद ये जो दूरी होती है ओपी के मध्य, ये बेसिक कंसेप्ट में हमने देखा था। ये दूरी कितनी होती है? r होती है। और तो ये दूरी कितनी होगी? r प्लस डेल्टा। और से क्यू की दूरी कितनी होती है? r प्लस डेल्टा। ये जो कोण होता है उसको तो बोलते हैं हम थीटा, और ये कोण जो होता है उसको बोलते हैं डेल्टा थीटा। ये कोण थीटा है तो ये कोण कैसा होगा? डेल्टा थीटा होगा। अब हम क्या कहते हैं? ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश यदि घटक हम तोड़ेंगे तो ओपी के अनुदिश जो विस्थापन होगा उसको हम m मान लेते हैं। उसको हम क्या मान लेते हैं? m। तो ये हो जाएगा आपका pm। क्या हो जाएगा? pm। और एक इसके लंबवत घटक आपका टूटेगा, वो होगा v। कौन सा हो जाएगा? v हो जाएगा। तो ये कितना होगा आपका? u वेग। ये किस वेग से टूट रहा है? u वेग। अरे वेग की तरफ घटक चलता है तो ये u हो जाएगा, और लंबवत जो होगा वो क्या होगा आपका? v होगा। यहां से लंब डाल देते हैं। तो ये कोण आप जानते हो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का है। तो ये जो कोण बनेगा, ये इधर वाला जो ये कोण बनेगा, ये कितना? ये 90 है, ये डेल्टा। तो ये कोण कितना बनेगा? 90 प्लस डेल्टा थीटा। कितना बनेगा? 90 प्लस कितना बनेगा? डेल्टा थीटा बनेगा। और ये कोण भी कितना बनेगा? 90 प्लस डेल्टा थीटा बनेगा। ये चाप हो गए आपके P और Q। टी समय पर तो टी समय पर जो है वो दूरी r है, और t प्लस डेल्टा टी समय पर कितनी है? r प्लस डेल्टा r है। ये चाप हो जाएंगे आपके। तो यहाँ जो वेग टूटने वाला है यहाँ पर, इसके अनुदिश तो जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा? v होगा। कितना होगा आपका? v प्लस v नहीं, अनुदिश तो कितना आएगा? u प्लस डेल्टा u। कितना आएगा? u प्लस डेल्टा u। लंबवत में कितना हो जाएगा आपका? v प्लस डेल्टा v। कितना हो जाएगा? v प्लस हो जाएगा आपका डेल्टा v हो जाएगा। v प्लस क्या हो जाएगा? डेल्टा v हो जाएगा। मतलब ये तो आपका चार्ट है, इसके लंबवत आपका ये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? v प्लस डेल्टा v हो जाएगा। v प्लस डेल्टा v हो जाएगा। तो ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण, ये पूरा कोण होगा 90 प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 90 प्लस डेल्टा थीटा हो जाएगा। 90 प्लस कितना होगा? डेल्टा
हाँ, 90 प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा। क्यों हो जाएगा, इसको देखो थोड़ा सा सही बना लेते हैं। ये जो कोण है ना, ये डेल्टा थीटा है। ये कोण कितना है आपका, डेल्टा थीटा है आपका। ये कोण कितना है, डेल्टा थीटा है। इसके समांतर एक रेखा और जा रही है आपकी, विवेक हो जाएगा। हाँ, ये आ रहा, u प्लस कितना हो जाएगा डेल्टा u हो जाएगा, और ये हो जाएगा v प्लस डेल्टा v हो जाएगा। सही है, ये आपका बनेगा। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ओपी के जो अनुदिश होगा, अनुदिश हमेशा आपको कोस थीटा लेना है। घटक जब तोड़ेंगे तो अनुदिश आपका कितना आएगा, कोस थीटा। और इसके लंबवत जो घटक होंगे वो क्या होगा, साइन आपको काम में लेना है। ये आपको जरूर जानना। अब इसमें लिखेंगे हम, माना, मैंने इसमें डायग्राम ही है, माना OX प्रारंभिक रेखा है। OX क्या है, प्रारंभिक रेखा है। और जो है वो क्या है, O ध्रुव है। O क्या है, ध्रुव है। O आपको दे रखा है ध्रुव है। माना किसी समय t पर, माना किसी समय t पर, किसी समय t पर कण की स्थिति, कण की स्थिति पी आर थीटा पर है। इस पर है पी आर थीटा पर, पी आर थीटा पर है। तथा ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश एवं ओपी के लंबवत, एवं ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत वेग क्रमशः, वेग क्रमशः है। ओपी के अनुदिश तो वेग कितना है, u है, और लंबवत कितना है, u है। तो ये होगा u तथा v, u तथा v, u तथा कितना है v। तो t प्लस डेल्टा t समय पर, t प्लस डेल्टा t समय पर, t प्लस डेल्टा t समय पश्चात, डेल्टा t समय पश्चात कण की जो स्थिति है, कण की स्थिति, कण की स्थिति कौन से बिंदु पर आ जाएगी, Q बिंदु पर, जिसके निर्देशांक है r प्लस डेल्टा r, थीटा प्लस डेल्टा थीटा। थीटा प्लस कितना है, डेल्टा थीटा है। क्यों पर, क्यों पर कण के वेग, कण पर क्यों के वेग कितने आपके u प्लस डेल्टा u तथा v प्लस डेल्टा v है। v प्लस क्या है, डेल्टा v है। ये वेग दे रखे हैं आपको, क्यू पर कण के वेग u प्लस डेल्टा टी। हाँ, कण के वेग क्यू पर कण के अनुदिश वेग, क्यू पर कण के अनुदिश, अनुदिश जो वेग दे रखा है, अनुदिश तो वेग कितना आपका u प्लस डेल्टा v तथा लंबवत वेग, लंबवत वेग v प्लस डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v, v प्लस क्या है, डेल्टा v है। तब ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश
सब ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर आर्य त्वरण कहलाता है। आर्य त्वरण, आर्य त्वरण कहलाता है। ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। तो ये इसमें आपको थ्योरी लिखनी है। ये आपको क्या लिखनी है इसमें? थ्योरी कि OX तो क्या थी? आपकी प्रारंभिक रेखा है। और ध्रुव है, माना किसी समय t पर कण की स्थिति किस पर है? P बिंदु पर है। किस पर है? P बिंदु। तो OP के अनुदिश तो क्या है? U वेग है। OP के अनुदिश कितना आपका? इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। OP के अनुदिश तो कितना है? U वेग आपका। कितना है? U वेग। और इसके लंबो जो लग रहा है वो कौन सा है? V वेग है। t प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति किस पर है? Q बिंदु पर है, जिसके निर्धारक r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा। Q पर कण के अनुदिश जो वेग होगा वो u प्लस कितना होगा? डेल्टा u, और लंबवत होगा v प्लस डेल्टा v। OP के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर जो है वो आर्य त्वरण कहलाती है, और लंबवत जो होगी वो अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। ये डायग्राम यदि आपको याद हो गया तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। आगे हम इस डायग्राम का यूज करने वाले हैं। नोट करो इसको। इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम निकालते हैं आर्य त्वरण। कौन सा त्वरण निकालना है वो तो आपने थोड़ी सी थ्योरी है वो लिखनी है आपको। अब आर्य त्वरण का गठन देखते हैं। ओपी के अनुदिश क्या लिखा था इसमें हमने? ओपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर बराबर हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब देखना अनुदिश जो घटक टूट रहा आपका वो है u प्लस डेल्टा वी। कितना है? u प्लस डेल्टा वी। तो u प्लस डेल्टा u, अनुदिश में कौन सा थीटा लगाना है? cos। और यहाँ जो थीटा आपका बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? डेल्टा थीटा। तो यहाँ लेना है cos डेल्टा थीटा प्लस इसके लंबो जो बन रहा है वो कौन सा है? v प्लस डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v है। v प्लस क्या आपका? डेल्टा v है, लेकिन ये अनुदिश ही देख रहे हैं। तो v प्लस क्या है? डेल्टा v। यहाँ आ जाएगा आपका v प्लस डेल्टा v cos 90 प्लस डेल्टा थीटा, 90 प्लस डेल्टा थीटा। यहाँ देखो कौन मान कितना है? 90 प्लस कितना है? डेल्टा थीटा है। और माइनस वेग कितना है? u। अनुदिश वेग कितना आपका? u वेग है। कितना है? u। अपॉन में कितना आ जाएगा आपका? डेल्टा टी। अपॉन में आ जाएगा आपका डेल्टा टी आ जाएगा। अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी। अनुदिश वेग ले रहे u प्लस कितना आपका? डेल्टा u है cos डेल्टा थीटा प्लस v, v प्लस डेल्टा v। कोष्टक में ले लो इसको, v प्लस डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v cos 90 प्लस डेल्टा थीटा माइनस क्या आ जाएगा आपका? u आ जाएगा। या दो घटक आपके टूटे v प्लस डेल्टा v और u प्लस डेल्टा v।
हम अभी क्या देख रहे हैं, अनुदिश देख रहे हैं। अनुदिश में कौन सा थीटा काम में आना है ना, केवल कोस काम में लेना है। जब लंबवत हम करेंगे तब साइन आएगा। अभी क्या देख रहे हैं, अनुदिश। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यू प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू डॉट 1, ये क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा, क्योंकि थीटा बहुत ही छोटा है इसलिए जीरो को कवर करेगा। cos जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। आगे देखो आप, cos 90 प्लस थीटा, cos को 90 में कन्वर्ट करेंगे हम, 90 प्लस थीटा है, cos को कन्वर्ट में माइनस आ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, साइन कितना हो जाएगा, माइनस v प्लस डेल्टा भी तो है ये आपका, v प्लस डेल्टा भी। cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन डेल्टा थीटा में, साइन डेल्टा थीटा। और माइनस क्या है आपका, u अपॉन डेल्टा टी, अपॉन डेल्टा टी। cos 90 प्लस थीटा है, उसको साइन में करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस आ जाएगा। v प्लस डेल्टा भी साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यह हो जाएगा आपका u डेल्टा u माइनस v प्लस डेल्टा v, v प्लस डेल्टा v और डेल्टा थीटा माइनस u अपॉन डेल्टा टी आ जाएगा आपको, अपॉन क्या आ जाएगा, डेल्टा थीटा आ जाएगा। आगे आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर u प्लस डेल्टा भी था, माइनस cos को साइन में किया तो माइनस आ गया, v प्लस डेल्टा भी। अब जो साइन डेल्टा थीटा आया है उसका अल्पांश है वो बहुत छोटा है। साइन जो डेल्टा थीटा उसका अल्पांश क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। इसलिए यदि हम यहाँ जीरो रख देंगे तो साइन जीरो का मान तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और साइन जीरो का मान यदि जीरो हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इसका अल्पांश जो है वो लेंगे, साइन को तो हटा देंगे और इसका अल्पांश लेंगे। अल्पांश कितना है, डेल्टा थीटा है। कितना है, ये याद रखना है डेरिवेशन में कि साइन डेल्टा थीटा की जगह हम डेल्टा थीटा क्यों कर दिया, डेल्टा थीटा इसलिए किया है क्योंकि यदि डेल्टा थीटा की जगह यदि हम जीरो रख दें तो ये साइन जीरो हो जाएगा और पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हमें केवल डेल्टा थीटा अल्पांश को यहाँ लेंगे। समझ रहे हैं आप। आगे देखो आप, आगे यदि करें हम तो ये होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, यू प्लस डेल्टा यू, इसको अंदर गुणा कर दो आप, माइनस वी डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा वी डेल्टा थीटा माइनस यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। अब देखो यू से तो यू कट जाएगा। अब जो ये कंडीशन आई है डेल्टा वी डेल्टा थीटा, ये बहुत छोटा अल्पांश है। बहुत छोटा अल्पांश होने के कारण क्या होगा, इसको हम नगण्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नगण्य। डायग्राम को मिटा रहा हूं। तो यहाँ क्या लिखे, जो कि डेल्टा वी डेल्टा थीटा का मान बहुत छोटा होने के कारण, छोटा होने के कारण नगण्य मान, नगण्य। ये बहुत छोटा मान है डेल्टा बी डेल्टा, इसको नेगलेक्ट कर लेंगे तो ये टर्म तो हट जाएगी और यहाँ मान आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। कितना आ जाएगा, डेल्टा टी टेंस टू 0। यहाँ कितना बचा आपका, डेल्टा यू और माइनस का बचा आपका वी डेल्टा थीटा अपॉन में कितना बचा, डेल्टा टी बचा आपका। यही बचा आपका, बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू
जीरो। और ये मान बचेगा, जो अलग अलग कर लो इसको, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल्टा टी माइनस वी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। अलग अलग लिमिट लगा दो आप, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ये तो हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल्टा टी माइनस वी को लिमिट से बाहर ले लेंगे तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये कितना आपका डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो ये तो कितना हो जाएगा आपका, जो पूर्ण अवकलन हो जाएगा इसका, तो ये तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी। कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन डी टी माइनस वी, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। डी थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इतना नोट करो आप, ये जरूर समझ में आया होगा। आप यहाँ पे अलग अलग लिमिट हम लगा रहे हैं, तो ये पूर्ण अवकलन में हो जाएगा डी यू अपॉन डी टी माइनस वी है वो बाहर ले लिया, ये डी थीटा अपॉन डी टी, इसको नोट करो आप। आगे देखते हैं हम, आगे देखो, इससे आगे क्योंकि हम ये जानते हैं, हमने पहले भी निकाला कि u का जो मान होता है वो डी आर अपॉन डी टी होता है। आर्य वेग और अनुप्रस्थ वेग हमने देखे थे, और v का जो मान होता है वो होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये मान होता है, ये पहले डेरिवेशन में हमने देखा था। तो आप क्या करो, यहां मान समीकरण एक मान लो, समीकरण एक में u तथा v का मान रखने पर, u तथा v का मान रखने पर, v तथा u का मान रखने पर रख दो आप, डी यू अपॉन डी टी है, तो डी वाई डी टी, डी वाई डी टी लिख लें, u की जगह मान रख दो कितना है, डी आर अपॉन डी टी, कोष्टक में बंद कर दो। आगे देखो साइन कितना है, माइनस वी, तो माइनस वी का मान कितना है, आर डी थीटा अपॉन डी टी, और ये है डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी, ये मान आ गया आपका। तो इसको तो क्या लिखेंगे, अंदर गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर, ये कितना हो जाएगा आपका, डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये तो डबल बार है, तो इसको तो बोलेंगे हम आर डबल डॉट माइनस आर, इसको बोलेंगे हम थीटा डॉट का स्क्वायर, थीटा डॉट का स्क्वायर। यही आपका क्या है, आर्य आर्य त्वरण, यही आपका क्या है, आर्य त्वरण। आर्य त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डी टू आर बट्टे डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, या तो ये लिखेंगे या इसको क्या लिख सकते हैं हम, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर। ये डेरिवेशन आपको याद रखना है, कोई एग्जाम होती है सेकंड ग्रेड फर्स्ट है तो उसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं, तो ये आपको आर्य त्वरण का फॉर्मूला होता है डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, आर डबल डॉट लिख सकते हैं। ये डेरिवेशन था आपका आर्य त्वरण, आर्य त्वरण। आगे चलते हैं हम, ये जरूर आपको समझ में आया होगा। ये तो अनुदिश था, अब लंबवत में चलेंगे, तो लंबवत में आपका क्या काम में आएगा, साइन थीटा काम में आएगा। अब देखते हैं हम अनुप्रस्थ त्वरण के लिए, अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण, ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर,
ओपी के लंबवत वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ त्वरण कहलाता है। तो ये बराबर करेंगे हम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लंबवत में कितना आएगा आपका u प्लस डेल्टा u हम लिखेंगे, u प्लस डेल्टा u लिखेंगे, यहाँ साथ में क्या आ जाएगा साइन डेल्टा थीटा। वहां तो क्या लिखा था अनुदिश में? कोस लिखा था। और माइन प्लस v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा v, यहाँ आ जाएगा कोस लिखा था, यहाँ लिखेंगे साइन 90 प्लस डेल्टा थीटा। अनुदिश में तो यहाँ कितना आया था? माइनस का u आया था। लंबवत में कितना आपका v है, तो अपॉन माइनस v हो जाएगा, और अपॉन में कितना आएगा आपका डेल्टा टी। कितना आएगा? डेल्टा टी आएगा। यह का यह लिखा था u प्लस डेल्टा, उसमें कॉस लिखा था, यहाँ साइन लिखना है आपको। जहां कॉस लिखा था उसकी जगह साइन हो जाए, क्योंकि लंबवत देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? लंबवत। यहाँ माइनस वी किया था, तो यहाँ क्या करना है? माइनस वी करना है। आगे देखो आप, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, u प्लस डेल्टा u। अब वही बात आ गई, साइन डेल्टा थीटा है, डेल्टा थीटा की जगह यदि हम 0 पुट करें तो यह साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए हम 0 नहीं कर सकते, इसलिए इसका अल्पांश जो है डेल्टा थीटा वो यहाँ पे लेंगे। क्या लेंगे? साइन डेल्टा थीटा नहीं लेना, केवल क्या लेना है? डेल्टा थीटा। अब आप पूछोगे सर डेल्टा थीटा क्यों ले रहे हो? क्योंकि साइन डेल्टा थीटा की जगह यदि हम 0 रख दे साइन डेल्टा थीटा की जगह, तो साइन 0 हो जाएगा, जो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 नहीं करना है आपको, इसलिए इसका अल्पांश यहाँ पे लेना है। इसका तो डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा v। साइन 90 प्लस थीटा प्लस में होगा तो ये हो जाएगा कॉस में चेंज हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? कॉस डेल्टा थीटा माइनस v। अपॉन में कितना आएगा आपका? डेल्टा टी आ जाएगा। अपॉन में आ जाएगा डेल्टा टी। आगे करो आप, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये आ गया आपका u प्लस डेल्टा u और डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v, डेल्टा v डॉट 1 माइनस v अपॉन डेल्टा टी। यहाँ क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर हम 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है? डेल्टा थीटा अल्फा बहुत छोटा है, इसलिए इसकी जगह 0 का cos 0 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसको हल कर लो आप, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, u प्लस डेल्टा u इंटू डेल्टा थीटा प्लस v, ये कितना है? v प्लस कितना है? डेल्टा v है। तो इसको तो काट दो आप, v से तो क्या है? v कट जाएगा आपका, v से तो v कट जाएगा। यहाँ कितना बचा आपका? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। अपॉन क्या बचेगा? डेल्टा टी। यहाँ लिख दो आप, क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा। यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या था? बहुत छोटा था, इसलिए 0 कर लिया, cos 0 का मान हो गया 1 हो गया। आगे करो आप, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा u डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। एक काम करो, इसको अंदर गुणा कर दो आप, अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा u डेल्टा थीटा प्लस डेल u डेल थीटा। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? क्योंकि डेल u अपॉन डेल थीटा बहुत छोटा मान है, बहुत छोटा मान है, बहुत छोटा मान है, अतः नगण्य मान्य, नगण्य। तो इस मान को हम क्या मान लेंगे? नगण्य मान लेंगे। नगण्य कर दो इसको, तो ये तो इसको छोड़ देंगे इस मान को, ये हो गया प्लस लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल्टा टी। डेल वी अपॉन कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। इसको नोट करो आप। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखो इससे, तो ये देखो कितना हो जाएगा, यू डी थीटा अपॉन डी टी। इसको क्या लिख सकते हैं, डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी। कितना हो जाएगा, डीवी अपॉन डी टी। ये पूर्ण अवकलन में चेंज हो जाएगा, इसमें पूर्ण अवकलन में चेंज हो जाएगा आपको। अब आपको पता है, चूंकि अब मान जानते हैं u का मान कितना होता है, डी आर अपॉन डी टी। डी आर अपॉन कितना होता है, डी टी। और v का मान होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी। आर डी थीटा अपॉन क्या होता है, डी टी होता है। ये मान यहाँ रख दो आप। तो u का मान रख दो डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी वाई डी टी। यहाँ किसका मान रख देंगे, v का, कितना है, आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये मान रख दिया हमने, बराबर। ये मान रखने के बाद ये तो हो गया डी आर अपॉन डी टी, ये हो गया डी थीटा अपॉन डी टी हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये देखो कितना हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी प्लस डी वाई डी टी। इसका फर्स्ट और सेकंड से जब अवकलन करेंगे, ठीक है साहब, फर्स्ट और सेकंड से जैसे ही आप अवकलन करोगे इसका, तो ये कितना होगा, देखो डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी और ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। और प्लस आर को कांस्टेंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। फर्स्ट सेकंड से क्या किया, अवकलन इस पार्ट को आपने खोला है, फर्स्ट और सेकंड से। फर्स्ट और सेकंड से आपने इसको खोला। आगे जब इस मान को करेंगे हम, तो देखो आप यहां से यदि मैं आर कॉमन लूं, आर को यदि बाहर कर दूं, आर को हटा लूं, तो ये मान कितना लिख सकते हैं हम इसको, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, आर को यदि हम बाहर ले लें तो ये जो पार्ट बचेगा वो डी टू थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं प्लस टू, ये तो इतना मान हो ही गया आपका, प्लस टू डी आर अपॉन डी टी। अच्छा एक मिनट इधर देखेंगे आप, ये इतना तो आपने कर लिया, ये तो चल ही रहा है आपका मान। इसका 5 सेकंड से अवकलन किया तो ये मान आ गया। इस मान को पहले लिख दो आप। तो आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो टू डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा। तो इसको तो क्या बोलेंगे, किसका मान है, थीटा डबल डॉट। इसका मान है थीटा डबल डॉट प्लस टू, इसको बोलेंगे आर डॉट और ये हो जाएगा थीटा डॉट। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था आपको। ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। ये जो डेरिवेशन आपने लिखा है, ये इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, कैसे, 1 अपॉन आर को हमने बाहर ले लेंगे और डी बाई डी टी, इसको बाहर ले रहे हैं, 1 अपॉन आर को बाहर लेकर के, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर थीटा डॉट। ये भी इसी को ऐसा लिख सकते हैं हम, समझ रहे बात को, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये आया आपका अनुप्रस्थ त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, अनुप्रस्थ त्वरण का फॉर्मूला होता है आर डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस टू डी आर अपॉन डी टी
और डी थीटा अपॉन डी टी, या और क्या लिख सकते हैं इसको, आर थीटा डबल डॉट प्लस 2r डॉट थीटा डॉट। ये दोनों ही फॉर्मूला किसके हैं, आपके अनुप्रस्थ। डायरेक्ट याद में रखना है, छोटे क्वेश्चनों में आ भी सकता है कि सूत्र लिखिए। तो ये था आपका अनुप्रस्थ त्वरण। अनुदिश जो वेग घटक तोड़े हमने, अनुदिश में कॉस आएगा और लंबो जो होगा उसमें क्या आएगा आपका साइन आने वाला है। कितना समझना, कमेंट जरूर करना है कि कहाँ समझ में नहीं है वो